संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनियाध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। एक घड़ी सत्संग सुन लें या आधी घड़ी सुन लें, आधी ते पुनियाध, चौथे हिस्से की घड़ी बता दी है। कोटि कटे अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध कट जाते हैं। क्या बात सही है ये? बिल्कुल सही है ये बात। दृष्टांत पिंड में ले लो। एक चोर होता है, उसका पुत्र भी चोर बना दिया उसने। और पिताजी अपने पुत्र चोर को कहता था, बेटा जहां सत्संग हो वहां नहीं जाना, कानों में उंगली डाल लेना, सत्संग नहीं सुनना। और पहली बात तो तू वहां से तूने जाना ही नहीं है, चला भी जाए कानों में उंगली डाल लेना। कुछ दिन के बाद पिताजी गुजर गए। तो पिताजी के गुजरने के बाद वह जो चोर बन चुका था वह चला, चोरी करने जा रहा था। रास्ते में सत्संग कथा हो रही थी, उसको प्यास लगती है, जोर की प्यास लगती है,
सोचा पिताजी ने तो कहा था भाई नहीं सुनना, उंगली डाल लेता हूं। उंगली डाल ली, लेकिन पानी तो पीना पड़ेगा तो उंगली निकालनी पड़ेगी। दोनों हाथों की उंगली करके वो पानी पीने लग गया। अंदर से आवाज आती है, जिसका नमक खा लेना उसका हराम नहीं करना चाहिए, यानी उसका बुरा नहीं करना। जिस घर का नमक खा ले कोई, ये हमारे सनातन में पक्की बात है। कहते हैं नमक हरामी है ये, इसका विश्वास कोई नहीं कर सकता। ये बातें चलती हैं, बचपन से सभी सुनते आ रहे हैं। उसने भी सुन ली, नमक हराम नहीं करना होता। चल पड़ा। चलते चलते साथ लगते किसी राजा के महल में दाखिल हो गया। अब जा रहा है गली में से, ना मेन गेट से चल पड़ा। चौकीदार बोला, भाई कौन है? ये चोर हूं। कहां जा रहा है? चोरी करने जा रहा हूं जी मैं तो। उन्होंने सोचा ये तो यार दरबार का आदमी होगा, चोर थोड़ी कहेगा मैं चोर हूं। किसी ने परवाह नहीं करी उसकी, चला गया महल में और चोरी कर ली। जेवर सिक्के डाल लिए, थैला भर लिया। उसने विचार किया, जोर की भूख लग रही है, देखता हूं कहीं रसोई है क्या। रसोई थी, रसोई में सब्जी रोटी रखी थी भाई। उसने सब्जी लगाई और 2 रोटी खा ली। सब्जी में नमक था। खाते ही सब्जी उसको याद आती है बात, अरे तूने तो नमक खा लिया भाई इस घर का, अब क्या करेगा। इतनी देर में एक रसोईया था, वो साइड में गया तो वहां गया रसोईया। तो बोला, भाई कौन हो आप? जी मैं तो चोर हूं। भाई चोर है? हाँ जी। ये देखो ये रखा माल, थैले में माल रखा है, देखो तो सोना चांदी के जेवर हैं, सिक्के हैं सोने के चांदी के। वो बोला, भाई जब तूने चोरी कर ली थी तो तू यहां से भागा क्यों नहीं? कहता जी भूख लगी हुई थी, सोचा चल मैं कुछ भोजन कर लूं। फिर क्या हुआ? इसमें सब्जी में नमक था जी, मैंने नमक खा लिया। फिर भाई ये सामान तो चोरी का रखा है, फिर तो भागा क्यों नहीं? कहता जी मैं सत्संग हो रहा था एक जगह, मैं वहां से गुजरा था, अंदर से आवाज आई थी, भाई जिसका नमक खा लो हराम नहीं करना, यानी उसका बुरा नहीं करना है। जिसका नमक खा लोगे, नमक हराम नहीं बनोगे, नमक हलाल बनोगे। उसने फटाफट सिपाहियों को बुला लिया, सभी आ गए फटाफट। शिकायत राजा के पास गई। अब राजा ने उसको बुलवा लिया। भाई राजा जी बोले, कौन हो? जी चोर हूं। क्या करने आया था? चोरी करने आया था मैं तो यहां पे। वो सारी बातें दोहरा दी। फिर तो भागा क्यों नहीं भाई? जी मैंने नमक खा लिया और मैंने सुना था जिस घर का नमक खा लेंगे उस घर का बुरा कभी नहीं करना। हे राजा जी ये थैला सामान का है, मैं नहीं ले जा सकता। राजा को विचार आता है, इतना बढ़िया ईमानदार अगर मेरा नौकर हो कोई, कमाल हो जाए। एकदम दिमाग में आ गया राजा का,
ये तो कमाल है, इतना बढ़िया ईमानदार नौकर कहां से मिलेगा तुझे? तो महाराज जी बोले, भाई नौकरी नौकरी जी मेरे को, मुझे दंड मिलना है और दंड का मुझे पता है, सजाए मौत है। राजा के यहां सजाए मौत होती है। राजा जी बोले, भाई अगर मैं तुझे नौकरी दे दूं कर लेगा? कहता जी मैं अकेला नहीं हूं, मेरे माता पिता हैं ना, वो पिताजी तो गुजर गया था, माता है मेरी, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। तो राजा जी बोले, भाई उन सबको मैं रहने को मकान दे दूंगा, फिर रह लेगा? कहता जी फिर रह लूंगा। अलग से फ्लैट दे दिया, खाने पीने का सामान भर दिया। अब राजा उसको साथ लेकर चलता है जहां भी जाता है। अब सच्चा ईमानदार कर्मचारी अधिकारी नहीं मिलता आसानी से, वो मिल गया। जितना सच्चा था ना उसमें गलती भी थी, और थी तो अच्छी, वो सामने वाले को गलती लगती थी। वो कहता था जी जो करता है परमात्मा सही करता है। वो तो नौकर बन गया, अब धीरे धीरे वजीर बना दिया, प्रमोशन कर दी, वजीर बन गया। राजा जी के साथ शिकार पे चलने लग गया। भैया तो बढ़िया कर्मचारी है, वजीर है, मेरे साथ चलेगा। अब साथ जाने लग गया। एक दिन राजा की गलती से तलवार चला रहा था, उंगली कट गई। वो तो बोल पड़ा, जी परमात्मा जो करता नहीं, वो बोले, राजा जी बोले, भाई मेरी उंगली कट गई। कहता जी परमात्मा जो करता ठीक करता है। मेरी उंगली कट गई, बोलता कैसे है श्रीमान जी? नहीं जी मैं सही कहता हूं, परमात्मा जो करता ठीक करता। गुस्सा आया राजा जी को, अच्छा भैया तो उस्ताद मेरा। राज्य में आ गया, महल में आ गया, जेल में डाल दिया। चल जेल में चल। तो अब जेल में डाल दिया, महीने में वो उंगली ठीक हो गई राजा जी की। अब राजा जी अकेला जा रहा है, कहां? शिकार खेलने वन में, जंगल में। अब होता क्या है कि कबीले थे कोई वन में, उन कबीलों का एक सरदार था। बोला भाई बलि देनी है, और आदमी की बलि देनी है। कोई देखो बाहर का कोई आदमी मिलता हो तुमको। वो रास्ता भूल गया, भटक गया। कबीले के 100 आदमी आ गए, राजा को पकड़ लिया। जब राजा को पकड़ लिया तो ले गए उसके पास, प्रधान के पास, जो उनका उस्ताद था। उसको बोले, वो जो पुजारी था जिसने बलि चढ़ानी थी देवता के निमित्त, कहता जी पुजारी जी मिल गया, आदमी तो मिल गया, और हमारे राज्य का भी नहीं है तो कहीं और का है, तो इसकी बलि चढ़ा दो। और राजा तो फंस गया। राजा बोला भाई मैं राजा हूं। कहता ऐसे कहते हैं, बहुत तेरे जैसे राजा हूं, पकड़ लो। पकड़ के उसको ले गए। जब ले गए, बलि देने की तैयारी होती है, तब पुजारी बोला भाई अंग भंग ना हो, ये देख लो, अंग भंग की बलि नहीं चढ़ेगी इस देवता पे। दिखाओ भाई इसके अंग दिखाओ। वो उंगली कटी हुई थी एक। कहता भाई इसकी बलि नहीं चढ़ सकती, इसके तो उंगली कटी हुई है। बच गया। अब बच गया तो राजा आया सीधा
और उसके पास गया, वजीर के पास। कहता भाई एक बात तो हुई वजीर, तेरी बात याद आई मेरे को, परमात्मा जो करता है भले के लिए करता है। तो बोला जी हे राजा जी आपका भला क्या कर दिया? कहता फंस गया था मैं और उंगली मेरी कटी हुई थी। कहता है फिर क्या हुआ? भाई वजीर तू कहता हर समय परमात्मा जो करता है भले के लिए करता है। भाई मेरा तो भला हो गया। राजा बोला, वजीर बोला जी भला आपका नहीं हुआ, भला तो मेरा हुआ है। कैसे? अगर मैं जेल में नहीं डाला जाता आज आपके साथ होता, क्योंकि मैं आपके साथ जाता था और दोनों पकड़े जाते, और मेरी तो उंगली भी नहीं कट रही। आज तो बलि मेरी चढ़नी थी। हे राजा, परमात्मा जो करता है भले के लिए करता है, मेरा भला किया है परमात्मा ने, तो जेल में डलवा दिया आपसे। तो राजा बोला भाई वाह भाई वाह, तू तो धार्मिक और तू तो भगत भी है, ईमानदार भी है और भगत भी है, कमाल हो गया। कहता जी मैं परमात्मा पे बहुत दृढ़ विश्वास करता हूं, परमात्मा पे दृढ़ विश्वास करता हूं। परमात्मा भला ही करता है, बुरा नहीं करता किसी का। लेकिन मनुष्य अपने कर्म से बुरा बन जाता है। बुरे का संग करते ही बुराई आने लगती है और धीरे धीरे बुरा बन जाता है। गर्भ में कोई बुरा नहीं होता, बुराई सीखता है, सीखते सीखते सीख जाता है, अच्छाई भी सीखता है। लेकिन राजा बोला जी भाई वजीर तेरे जैसे तो यहाँ कोई कोई है कर्मचारी। कहता जी ये काल का देश है, कोई कोई मिलेगा आपको अच्छा व्यक्ति, तो ये बुरों की दुनिया है, बदमाशों की, बहुरूपियों की दुनिया है। ये बहुरूपी है इस दुनिया में, कोई अच्छा विरला मिलता है, क्योंकि ये देश है काल पुरुष का। और काल पुरुष जब मनुष्य तन मिलेगा आत्माओं को भक्ति करने से रोकेगा। और संत आए हैं, जीवन लगा है उन्होंने। एक बार एक सेठ जी श्री गंगा नहाने जा रहे थे। रविदास जी महाराज की झोंपड़ी के पास से गुजर रहे थे, प्रणाम किया। लाला जी बोले हे रविदास जी महाराज, ये हीरा है, मैं बहुत दूर जा रहा हूं श्री गंगा में स्नान करने, इस हीरे को रख लो, पीछे टांग दे इसमें झोंपड़ी में जहां तुझे ठीक लगे। तो पीछे जाके टांग दिया भाई, किसी कपड़े में टांग दिया। अब चला गया सेठ जी, तो भाई 15 दिन के बाद आया। अब सेठ जी तो लोभी था, सोचा जरूर खोला होगा, जरूर देखा होगा। गया, बोला हे रविदास जी वो हीरा कहाँ रखा है? कहता जहां बांधा था वहीं रखा है, जाके देख ले। तो देखकर तो कपड़े में बांध के वहां टांग रखा था, सब खोल के ले आया। सेठ जी बोले हे रविदास जी महाराज, ये खोल के नहीं देखा? अरे मिट्टी है, मैं क्या खोल के देखूंगा मिट्टी का भाई, ये तो तुम्हारे लिए है, सोना चांदी हीरा। ये हीरा नहीं है मेरे लिए, ये मिट्टी है भाई।
गरीबी में झोंपड़ी में रह के अमरलोक की भक्ति करी है। अमरलोक की, नीचे की नहीं की है, चौथे लोक की भक्ति करी है। मशहूर है आज, नाम है आज। लाखों बीघे जमीन नहीं थी उनके पास, कोई महल नहीं था उनके पास, राजा नहीं थे समय के। वो परमात्मा के भेजे हुए बहुत ऊंची समुद्री जहाज लेके आए थे। क्या करते हैं जहाज पे, इस पार से परले पार चले जाते हैं। जीव आत्माओं को बैठा के जहाज में अमरलोक के मार्ग पे ले जाने आए थे भाई। उनके नाम है आज। तुलना करोगे, हम मर गए गुजारा नहीं, अरे क्या है। परमात्मा ने इतना ऊंचा मनुष्य तन दे दिया, करके दया दयाल ने मनुष्य जन्म दिया। बंदा न करे भक्ति, फिर भगवान क्या करे। अरे भक्ति करने के लिए तन मिला है ये, बाकी कार्य तो 84 में करके आए हुए हम सभी। केवल भक्ति कर्म के लिए मनुष्य तन मिला है। लेकिन काल पुरुष के देश में जैसे आत्मा आई मनुष्य तन में, ये रोकता है, काल जाने नहीं देता। नाम है इसका काल पुरुष का देश। राज काज सारे काल का है। कर्म का दंड काल पुरुष ने लगा रखा है। आत्मा पे निकलना बहुत मुश्किल है, यहां से निकलना बहुत कठिन है भाई।